हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक बच्चों हम लोग देख चुके थे। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का हमने कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 से हम देखते हैं कुछ सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज। तो एक फर्म ने अर्न किए नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years क्या क्या? 18,000, 20,000 एंड 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गया है ऑलरेडी, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल दे दिया है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज भी दे दिया गया है ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का बच्चों हमें फॉर्मूला देखा था हमने, क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम सबको आता है निकालना, क्या करेंगे? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 60,000 इंटू 10%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा आपका 20,000। और तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000 का 10% 6,000। तो आपका बच्चों सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 14,000। ठीक है, तो 14,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो बस अब गुडविल क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 14,000 इंटू 3 दैट इज 40,000, 42,000 आपकी गुडविल हो जाएगी। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं, यही किया इन्होंने। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला 18, 20, 22 डिवाइडेड बाय 3, तो इनका 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इनका आ गया 60,000 का 10% 6,000, यही चीज़ हमने भी निकाली थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सुपर प्रॉफिट क्या आ गया? 20,000 माइनस 6,000 दैट इज 14,000। तो गुडविल आ जाएगा 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारा गुडविल का अमाउंट हो जाएगा 42,000। क्लियर हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 9 बहुत ही इजी था, इसको भी एक बार रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलिए आगे बढ़े इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेस। दो पार्टनर्स हैं, मेगा एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है। दे एडमिट आशीष एज पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021। उन्होंने नया पार्टनर आशीष का एडमिशन किया 1 अप्रैल से। दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया गया यहाँ पे। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें इन 5 सालों के प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, तो ये 5 सालों के दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें साथ साथ जो इसमें मिलावट मिली हुई है वो भी दी हुई है, तो उसका मिलावट को हमें हटाना पड़ेगा और प्योर प्रॉफिट, प्योर नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ से निकाल के उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालते हैं सुपर प्रॉफिट के लिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आप 5 साल लिख लो, सबके प्रॉफिट लिख लेते हैं। 2,170, 2,10, 2,30 एंड 2,50। 2,170, 2,10,000, 2,30, 2,50, तो ये सारे प्रॉफिट लिख लिए। चलो अब मिलावटें क्या क्या दी हैं? 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट में दिया है इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो ये बेसिकली एबनॉर्मल गेन हो गया जो इस प्रॉफिट में हमने मिला दिया है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। तो जो गेन मिला हुआ है उसको हमें हटाना पड़ेगा, तो एबनॉर्मल गेन को हम हटा देंगे 25,000 को। तो अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचेगा ये वाला इस साल का? 1,75,000। इसके बाद
2018 में 1,70,000 जो हमारा प्रॉफिट आया था उसमें एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 का इफेक्ट लिया जा चुका है, ये इंक्लूड कर रहा है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए जो हमने एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया होगा उसको हम वापस से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे 50,000 को ऐड कर लेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,000। तो ये हमने यहाँ से धनिया और अपना मूंगफली निकाल के फेंक दिया, ठीक है। अब हमारा पोहा बच गया यहाँ पे। चलो बाकी सब तो बच्चों, बाकी सब में तो कोई मिलावट है नहीं, तो वैसा का वैसा हो जाएगा। 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000। अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, 10,85,000। तो बस एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5। टोटल 5 नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 2,17,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 2,17,000। चलो तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला देखा था, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना तो बड़ा इजी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, सीधे उस पर बस रेट ऑफ रिटर्न लगा देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000। तो बस अब सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट हमारा 2,17,000 माइनस 1.5 लाख हो गया, कितना बचेगा, 67,000। तो 67,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो बस अब सीधे सीधे इसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3, तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 67,000 इंटू 3, तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 2,01,000। आया समझ में। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको भी रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर, ठीक है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट 54,000 एक्सपेक्टेड था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है 10%। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। तो पार्टनर्स को 9,000 रुपये की रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, वो एस्टिमेट की गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स दे दिया गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या करना है, देखो सीधे सीधे मैं यहीं पर आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 54,000 तो दिया है, लेकिन इसमें एक चीज जो एक्सपेक्टेड है उसका इफेक्ट नहीं लिया गया है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स 9,000 रुपये। तो हमने देखा है जो एक्सपेक्टेड या फ्यूचर खर्चे हैं जो सर्टेन होते हैं, ठीक है, उनको हमें बेसिकली मिलावट में से माइनस करना पड़ेगा। मिलावटी प्रॉफिट है ये। तो 54,000 में से हम 9,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3 लाख, उसका निकाल लो कितना, 10%। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। चलो तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 54,000 माइनस 9,000, दैट इज 45,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 लाख का 10%, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो 30,000 जब 45,000 में से आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 15,000 का सुपर प्रॉफिट। तो सीधे सीधे अब आप गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 15,000 इंटू 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। बस इतना सा क्वेश्चन था बच्चों, 30,000 की गुडविल निकल गई आपकी, ठीक है। एक बार देख लो इसका सोल्यूशन।
तो एवरेज प्रॉफिट 54,000 दिया हुआ है, उसमें से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस किया, फिर उन्होंने वही 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, तो इनका सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। यही आया था हमारा भी, 15,000 का सुपर प्रॉफिट आया था। उसके बाद उस प्रॉफिट में आपने इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 30,000 आपका गुडविल आ जाएगा। यहाँ पे नोट लिख देना, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज डिडक्टेड टू डिटर्मिन नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर सर्विसेज टू द फर्म फॉर हैंडलिंग बिजनेसेस। ठीक है, तो एक सर्टन खर्चा है बेसिकली, ठीक है, जो फर्म को अकर करना ही पड़ेगा, इनकर करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट में से वो 9,000 माइनस कर रहे हैं ताकि हम अपने प्योर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ सकें। आया समझ में? चलो, तो इस क्वेश्चन को भी रिव्यू कर लो। चलो लास्ट एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया है फर्म का 75,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹5,000। मतलब उन्होंने बता दिया कि इसमें ये मिलावट है, 5,000 रुपये की क्या मिलावट है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की ऑन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख दिया है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया गया है, बेसिकली 5 टाइम्स करना है हमें सुपर प्रॉफिट का। क्लियर हो गया? चलो तो सीधे सीधे कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 75,000 एवरेज प्रॉफिट है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है 5,000, इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो करेक्ट आ जाए। तो हमारा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 80,000। मतलब ये हमारा प्योर जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो निकल जाएगा। सीधे सीधे अब 7 लाख पे 7% लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 49,000। ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो 80,000 में से 49,000 माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 31,000। और बस उसका क्या बोला है, 5 टाइम्स जो होगी वो गुडविल होगी। तो 31,000 का 5 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा, 1,55,000 आपका गुडविल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसको रिव्यू कर लो। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेके 12 तक सारे एग्जाम्पल्स डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट में अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बचे हुए जो इलस्ट्रेशंस हैं, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, वो सब हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।